अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है जंगल का जिन। किसी जंगल में एक शरारती और बदमिजाज जिन रहता था। न जाने कहां से आया था और आकर इस जंगल में ठहर गया था। यहाँ इसने पहले अपने लिए घर बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल पर कब्जा करके पूरे जंगल को अपनी तरह खतरनाक और वहशतज़दा बना दिया। अब ये जंगल दूर दूर तक बदरूहों के जंगल के नाम से मशहूर गया था। हालांकि ये जंगल बदरूहों से बिल्कुल पाक था, जिन ने सिर्फ दहशत के लिए खौफ व हिरास फैलाया था। इसने जंगल में किसी को न रहने दिया। इसे रोशनी से नफरत थी, जबकि अंधेरा बहुत पसंद था। वो सारा दिन सोता और रात होते ही घूमने फिरने निकल जाता। वो इंसानों से बेइंतहा नफरत करता था, क्योंकि इंसान एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते थे, चोरी चकारी, कत्ल और झूठ जैसे बड़े गुनाहों में भी मुलव्विस थे। इसलिए वो इंसानों से बहुत बेजार था। इसके गांव के करीब मेहनत मजदूरी करके और अपना और अपने बच्चों का पेट पालते जंगल के पास से एक सड़क एक छोटे से गांव को जाती थी। वो तमाम लोग इसी सड़क से गुजर कर शहर जाते थे। दिन में तो लोग सुकून से इस सड़क पर सफर कर लिया करते थे, मगर रात को जिन इन्हें तरह तरह की आवाजें पैदा करके रोशनी जलाता बुझाता, दरख्तों को जोर जोर से हिलाकर, पत्थर बरसाकर लोगों को डराता था। मुसाफिरों को खौफ ज़्यादा करना इसका मन पसंदीदा अमल था। जिन होने की वजह से वो गायब भी हो जाता, शक्लें बदल लेता और तरह तरह की आवाजें निकाल लेता। जिनको ये सब करके बहुत मजा आता था और इसकी तफरीह हो जाती थी। इस जिन की वजह से लोगों ने रात को सफर करना भी छोड़ दिया था। जिन एक दिन सड़क के किनारे बैठा उदास था। वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो किसी राहगीर की तलाश में था कि कोई शरारत करे ताकि बोरियत दूर हो सके। लिहाजा वो काफी देर दिमाग लड़ाने के बाद एक नतीजे पर पहुंचा। अब वो बूढ़े शख्स का रूप धार कर बस्ती में दाखिल हो गया और वहीं एक मकान किराए पर लिए कर रहने लगा। इस तरह वो बोरियत से बच जाता था और इंसानों को डराने में भी आसानी रहती थी। जिस मकान में ठहरता वहाँ आस पड़ोस सब गरीब लोग रहते थे, जो जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपना गुजर बसर करते। जिनने बहुत दिन खामोश रहकर सबके रोजमर्रा जिंदगी का जायजा लिया। अब वो पड़ोस के बच्चों को डराने के मौके तलाश करता। एक दिन एक बच्चा घर पर अकेला था। जिन ने पहले बिल्ली का रूप धारा और घर में दाखिल हो गया। वहाँ जाकर अपनी असल हालत में आ गया। बच्चे ने जब ये मंजर देखा तो चीखे मार मार कर रोने लगा। डरपोक इंसान, हा 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 कहकर जिन बहुत हंसा। बच्चे के रोने की आवाज से बस्ती वाले इकट्ठे हो गए। बहरहाल जिनको बिल्ली बनकर वहाँ से भागना पड़ा। इसी तरह वो अक्सर लोगों को डराता और दिल ही दिल में मजाक उड़ाता और खुश रहता। एक दिन जिन बीमार पड़ गया। वो बूढ़े शख्स की हालत में था, इसलिए इसे कुछ ज्यादा ही कमजोरी महसूस हो रही थी। बीमारी और कमजोरी की वजह से इसकी जादुई ताकतें कम होती चली गईं। अब वो हर रोज कोशिश करता कि जादू के जोर से वो दोबारा जिन की शक्ल इख्तियार कर जाए, ताकि वो अपनी मर्जी से उड़कर जिनों के डॉक्टर के पास जा सके। मगर ये सब करने के लिए इसमें से मुश्किल पेश आ रही थी। कई रोज बीमार पड़ा रहा। एक रोज पड़ोसियों को इसकी बीमारी की खबर हुई। पड़ोसी इसकी इयादत करने आए। जिन ये देखकर हैरान रह गया कि जिस बच्चे को इसने बुरी तरह से डराया था, वो बच्चा भी इसकी तीमारदारी करने आया था। अब गांव वाले इसके घर आते, इसके घर की सफाई करते, इसके लिए खाना पकाते, इसकी देखभाल करते, दवा खिलाते और अपने घर चले जाते। जिन कई दिन तक खामोशी से ये सब देखता रहा। आखिर वो तंदुरुस्त हो गया। इस बार जिन के दिलो दिमाग में शरारत नहीं बल्कि नदामत और शर्मिंदगी का एहसास था। कितने अरसे से इसने गांव वालों का
जीना महाल कर दिया था, इनको तकलीफ पहुंचाता रहा, इनकी कीमती चीजें बर्बाद कर रहा था, इनके बच्चों को डराता। मगर अब जिन वो इंसान का रूप धार कर इंसानों में रह रहा था, तो इसने महसूस किया कि जिन्हें वो अजियत पहुंचाकर खुश हो रहा था वो तो बहुत बेज़रर से लोग हैं, गरीब और मिस्कीन। इतनी गुर्बत में भी इन लोगों ने इसका बहुत ख्याल रखा था, इसे रोटी खिलाई, इसका सर दबाया, इसके कपड़े धोए, इसके घर की सफाई की, इसका भरपूर साथ दिया। जिन्ना बिल्कुल सेहतयाब हो चुका था। इस रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, यही सोच रहा था कि इंसानों के मुतालिक इसने जो कुछ भी सुन रखा था वो यकीनन गलत है। इसने फैसला किया वो वापस अपनी बरादरी में चला जाएगा और आइंदा कभी किसी को तंग नहीं करेगा, मगर जाने से पहले वो अपनी असलियत गांव वालों को जरूर बताएगा। दिल में तहिया करके सो गया। सुबह उठा तो अपना सामान समेट कर बाहर निकल आया, गाँव वालों को इकट्ठा किया और इनसे कहा, गांव वालों, करीबी जंगल जो बदरूहों के नाम से मशहूर है, वहाँ कोई बदरूह नहीं बल्कि वहाँ एक जिन रहता है जो सबको डराता है, मुसाफिरों को तंग करता है और इनकी चीजें इधर उधर कर देता था। गांव वाले हैरान होने लगे। एक बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर इससे पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? सबूत ये है कि वो भूत इस वक्त आपके सामने है। जिन ये कहकर खामोश हो गया। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। औरतें और बच्चे एक कोने में सहम गए और ये मंजर देखने लगे। जिन ने फिर कहा, जी हाँ, मैं वही जिन हूँ। इस गांव में इस नियत से आया था कि आप सब लोगों का जीना महाल कर सकूं, मगर यहाँ इंसान का रूप धार कर मैं हकीकत जान गया हूँ। जब मैं बीमार पड़ा और कमजोर हो गया, मेरी ताकतें खत्म हो गई थीं, जिस वजह से मुझे कई दिन इंसान का रूप धारे ही रहना पड़ा था। इस दौरान आप सब ने मेरी मदद की, मेरी खिदमत की। मैं इससे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि आप सब इंसान बहुत अच्छे हैं। मुझे यकीनी तौर पर माफी देंगे। मैं आप सब से हाथ जोड़कर बेइंतहा माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अब कभी दोबारा यहाँ आकर किसी को नहीं सताऊंगा। मैं जा रहा हूँ आपके गांव से और इस जंगल से भी। जिनने ये कहकर सामान उठाया और चल पड़ा। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। गांव वाले आगे बढ़े। एक पल को भूत डर गया कि शायद अब ये सब मिलकर मुझ पर हमला करेंगे, मगर ऐसा ना हुआ। गांव के लोग जिनके पास आए और कहने लगे, हमें खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी खिदमत इसलिए की कि अल्लाह ने हमें दूसरों की मदद करने को हुक्म दिया है, ये हमारा फर्ज था। और रही बात तुम्हें माफ करने की, तो इंसान अशरफुल मखलूकात है। माफ ना करके हम छोटा नहीं होना चाहते और खुदा के बंदे होने का तकादा है कि हम सब तुम्हें माफ कर दें। अब अगर तुम चाहो तो इसी घर में हम सबके साथ रह सकते हो। गांव वालों की बात सुनकर जिनकी आंखों में आंसू आ गए, वो सबके साथ रहने पर राजी हो गया। अब जिन गांव वालों की मदद करता, कोई मुसीबत में गिरफ्तार होता तो इसकी भी मदद करता, कोई भूखा होता तो इसे रोटी ला कर देता, कोई बीमार होता तो इसकी खिदमत करता, कोई परेशान होता तो इसकी परेशानी दूर करता। जिन के इस रवैये से सब खुश थे। जिन भी अब इंसानों में बहुत खुश रहने लगा था। अब सब इंसान इसके दोस्त थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? उम्मीद है आप सब अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।